हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम देखने वाले हैं अध्याय 5 के समानुपात। ठीक है, इसको हम कुछ उदाहरण देकर समझाते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप अभी तक जो पढ़े थे वो था आपका अनुपात। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो बिंदु ऐसे होते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे समझो, 1:2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं समानुपात। क्या पढ़ेंगे? समानुपात। समानुपात में कितने बिंदु होते? 4। अब ये डायरेक्ट अभी नहीं होते ना, उदाहरण में देख लो। ये हो जाएगा 1:2, फिर ये समानुपात 3:4। कोई भी संख्या इस प्रकार के लिखे जाते हैं और इसको लिखने का तरीका सेम है। ये 1/2 समानुपात बराबर होता है और ये 3/4। इस प्रकार से संख्याओं को रखते हैं और हल करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद ये मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती होगा। हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आता है चतुर्थानुपाती अनुपाती, उसके बाद आता है मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, और उसके बाद आता है तृतीयानुपाती, तृतीय। या उदाहरण करेंगे तो समझ में आएगा। चतुर्थानुपाती में कोई भी 3 अंक दिए रहेंगे, कोई भी 3 अंक, मान के चल 6, 8, 10, ये आपको दिया है। इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो जो चौथा नहीं रहेगा उसको आपको मानना है x। माना चतुर्थानुपाती x है, फिर ये ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, मध्यानुपाती में आपका 2 अंक दिए रहेंगे, कोई भी 2 अंक दिए रहेंगे, 5:10। अब आपको मध्यानुपाती को बीच में मानना है। मध्य यानी क्या होता है? बीच में। तो माना मध्यानुपाती x है, ये इस प्रकार लिखोगे। फिर ये 5:x:10। ठीक है, उसके बाद वापस इसको समानुपाती में बनाना है। अभी हम एक एक उदाहरण अच्छे से करेंगे, आपको और क्लियर समझ में आने लगेगा। ठीक है जी। तृतीय अनुपाती में देख लीजिए। तृतीय अनुपाती में मध्यानुपाती जैसे 2 ही अंक होंगे, 6 और 10, लेकिन नाम से पता चले तृतीय अनुपाती, तो तीसरे स्थान पे रखना है। ठीक है, माना तृतीय अनुपाती x है, इसमें भी 2 अंक रहेंगे, याद रखना 6:10:x। तो मध्यानुपाती में कोई भी चर संख्या को बीच में रखते हैं और तृतीय अनुपाती में तीसरे नंबर में रखते हैं और चतुर्थ अनुपाती में चौथे नंबर पे। ठीक है, इस प्रकार हम मानों को निकालते हैं। एक एक करके और अच्छे से करेंगे ताकि आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, चलिए जैसे इनसे पहले हमने चर्चा किए थे कि हम आगे चतुर्थानुपाती को आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितने पद हैं? 7, 3, 21। चतुर्थानुपाती राशि पता करें तो उसको आप मानना है खुद से। ठीक है, तो क्या लिखोगे? माना दिए गए पद में चतुर्थानुपाती x है तो। ठीक है, ये हो जाएगा 7:3:21 या 7:3:21:x। इस चीज को भी हमेशा याद रखिएगा कि जब भी x लगेंगे तो बीच में समानुपात होगा। ठीक है, जब भी 3 संख्या होगा अनुपात तक तो ठीक है, बट जैसे ये 4 संख्या होगा समानुपात लग जाएंगे। ठीक है जी। या अब ये हो जाएगा 7/3 = 21/x।
जैसे बताया था अनुपात का मतलब होता है बटे और समानुपात का मतलब बराबर। अब गुणा कर दो, 7 गुणित x बराबर 21 गुणित 3, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 21 गुणित 3, तो x बराबर हो जाएगा 21 गुणित 3 बटा 7। ठीक है, फिर 7 तिया 21, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणित 3 अर्थात x बराबर 9। ये आपका हो जाएगा जी आंसर। समझ में आया? लास्ट में लिखिएगा अतः चतुर्थानुपाती 9 होंगे। ठीक है, इतना क्लियर? एक और सवाल आपके सामने, यहाँ पे 4 संख्या आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो इनसे हमें पता तो चल गया कि ये चतुर्थानुपाती है। क्या बोला है, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, तो ये क्या की जगह आपको सिंपल एक सा बस मानना है और हल करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पे ये होगा आपका माना दिए गए संख्याओं में x घटाने पर। ठीक है जी, चलिए करते हैं। फिर ये हो जाएगा 54 माइनस एक्स अनुपात 71 माइनस एक्स। जैसी दो संख्या होता है अब लगता है आपका समानुपात, तो ये हो जाएगा आपका 75 माइनस एक्स अनुपात 99 माइनस एक्स। चलिए, इतना समझ में आया? ठीक, अब ये हो जाएगा आपका 54 माइनस एक्स बटा 71 माइनस एक्स बराबर 75 माइनस एक्स बटा 99 माइनस एक्स। अब ये इसके साथ गुणा होगा और ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका 54 माइनस एक्स गुणित 99 माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका 75 माइनस एक्स गुणित 71 माइनस एक्स। इतना समझ में आया? आड़े तिरछा, ये इसके साथ हो जाएगा और ये इसके साथ। ठीक है, अब इसको करते हैं 54 से गुणा 99 माइनस एक्स का, फिर माइनस एक्स का गुणा 99 माइनस एक्स का। यहाँ पे ध्यान देना, जो पहले संख्या है इसके साथ गुणा हो गया, उसके बाद दूसरा संख्या है इसके साथ गुणा हो गया, क्योंकि इसके माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, यहाँ पर सेम कंडीशन, पहले संख्या के साथ इसका गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 75 71 माइनस एक्स, फिर ये माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 71 माइनस एक्स। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना? कमेंट में बता दीजिएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 54 गुणित 99 और ये हो जाएगा आपका 54 एक्स, 54 गुणित 99 और 54 एक्स माइनस 99 एक्स और माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस एक्स के घात 2। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक, इसके बाद सेम कंडीशन, ये होता है 75 गुणित 71 और ये हो जाएगा माइनस 75 एक्स, फिर ये माइनस 71 एक्स और माइनस माइनस का गुणा प्लस एक्स के घात 2। ये वाला एक न्यूनपूर्ण विधि से हल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 99 और 54, जब भी इधर दो संख्या होता है इसका आसानी से निकाल सकते हो आप, इसमें एक कम करना रहता है। ये हो जाएगा 53। सबसे पहले वीडियो में बता के रखा हुआ है, यदि नहीं पता होगा, नहीं देखे होंगे तो पहले जाके देखिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक कम करोगे 53, फिर ये 3 घटाओगे तो 6 और 5 घटाओगे तो 4, माइनस इन दोनों को जोड़ दो 99 और 100 अर्थात 153 एक्स और ये हो जाएगा एक्स के घात 2 और इधर हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 7 35 हासिल, फिर 7 एकम 7 और
37 49 532 गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। माइनस इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 6 और 7 7 14 146 x प्लस x की घात 2। इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो संख्या है बड़ा है, ये जो संख्या है छोटे है, तो छोटे वाले संख्या को इधर ले आएंगे और बाकी x वाले संख्या को उधर ले जाएंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है जी। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो संख्या इसको इधर ले आएंगे तो ये जाएगा 5346 माइनस 5325। बाकी सबको उठा के उधर ले जाना है, तो ये हो जाएगा माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 153x प्लस, नहीं ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो जाएगा x की घात 2, ये हो जाएगा माइनस 146x और ये हो जाएगा आपका प्लस x की घात 2, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे हो जाएगा 46 में 25 घटाओगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 अर्थात 21। इधर 153 में आप 46 घटाओगे तो आपके पास ये हो जाएगा, इसमें से 4 और 3 7, ये माइनस और ये प्लस आपस में कट गया, आपके पास क्या बचा 7x, या 7x बराबर क्या है 21, तो x बराबर है आपका 21/7, तो x बराबर फाइनल 7 या 21, तो आपका इसमें भी फाइनल आंसर क्या है 3 आ रहा है। बड़ा ही आसानी से समझ जाओगे और ये पेपर में आता अच्छी है, या तो प्लस वाला है, या तो चतुर्थानुपाती देंगे या मध्य अनुपाती देंगे या आपको देंगे तृतीय अनुपाती, इन तीनों में से कोई ना कोई आता ही है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप लोगों तक अवश्य पहुंचे। धन्यवाद, ठीक है।